दो तरह के चैनल होते हैं। एक होते हैं जो लाइक अपनी ऑडियंस के साथ ग्रो करते हैं, एक होते हैं जो ऑडियंस के साथ ग्रो नहीं करते। आपको किसी को पढ़ाना होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है, अदरवाइज आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, कोई मैच देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, तो वो उस चीज़ से आपको हैप्पीनेस कुछ तो मिल रहा होगा, तभी आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। So to grow on YouTube, you have to be authentic. Yep. You have Yep. to be hardworking. You have to be creative, and people should come back to your channel. If they feel connection to you, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज शेयर करने के साथ साथ व्यूअर के साथ अपना एक कनेक्शन बना पाते हैं। अगर आपके पास वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मिस कर देता हूँ ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन तो मैं वो चीज़ कर ले जाता हूँ, बट ऑनलाइन मुझे लगता है कि वो एक चीज़ मेरे से मिस होती है और मैं वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसे कर सकता हूँ। बट क्योंकि आप जितने भी बड़े क्रिएटर्स आप उनका नाम ले लो, कोई भी ऐसा क्रिएटर आपको नहीं मिलेगा जिनका उनके व्यूअर के साथ या उनकी ऑडियंस के साथ कनेक्शन अच्छा हो। उनका वो कनेक्शन बना पाए हैं, इस वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। अदरवाइज उनसे बेटर नॉलेज देने वाले भी चैनल्स हैं। आप मतलब अगर आप देखो कि पॉडकास्ट में राज समानी भी है, वी आर बाइसेप्स भी है, और बहुत सारे नए पॉडकास्टर्स भी हैं जो भाई तो मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ ना वी आर बाइसेप्स को नो। सो तो और छोटे छोटे भी पॉडकास्टर्स भी बहुत अच्छा करते हैं, बट somehow people are not connected with them, so that's why they are not going viral right now, but one day they will. Right. All the best to them. My opinion on this is that कि आपकी consistency बहुत matter करती है. Yeah, Right? आपकी it matters consistency most. बहुत matter करती है, और जिन channels को मैं follow करती आ रही हूँ पिछले half of the decade से और more than that, I have seen exactly half of the decade, 5 years. And she's a beginner. I'm the beginner. I'm the beginner of my own channel, you know. See, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, though it's your podcast still, but कि as a viewer YouTube को देखना और as a creator YouTube को करना बहुत different है guys, बहुत different है. Trust me, I'm going through the process, I know, and he already gone through that. Yeah. So these are two different things, and I really feel that बहुत ज़्यादा जो मैंने चीज़ नोटिस करी है कि आपकी ग्रोथ में, और आई थिंक ये अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री ऑल वर्क एप्लीकेबल है, कि आप ग्रो तब करते हैं जब आप कंसिस्टेंट हैं, जब आप क्रिएटिव हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट यूट्यूब और इंस्टाग्राम. आई नो एल्गोरिथम वर्क्स, आई डू एग्री विद दैट, नो डाउट अबाउट इट, एल्गोरिथम वर्क्स, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट कि एल्गोरिथम ऑल्सो वर्क्स बेस्ड ऑन योर कंटेंट एंड क्रिएटिविटी. क्योंकि आप किसी ऑडियंस को, अगर ऑडियंस लाइक मी फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 साल से फॉलोअर हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज होल्डिंग यू. अदरवाइज आई बिलीव दैट सिर्फ 1 सेकंड टिक मार्क होता है टू अनसब्सक्राइब एंड इट्स ऑल गॉन इन वन डे. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी, कंटेंट के ऊपर, आपका इंफॉर्मेशन कंटेंट के ऊपर, आपका कनेक्शन, नो डाउट, लाइक अनिरुद्ध सेड, आई टोटली रिलाई विद हिम ऑन दैट, कि आपका कनेक्शन विद द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर. अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं जस्ट लाइक माई सेल्फ, विच आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन, तो ये सारे फैक्टर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं. दूसरा जो टेक अवे मुझे यहाँ पे आपसे मिल रहा है अभी, कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस इंडस्ट्री के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या पढ़ाई की है. अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपके अंदर वो फायर है, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट. एंड मैं ये चीज़ यहाँ पे एक और इंसाइडर देना चाहूँगी कि मैं और अनिरुद्ध, हम दोनों बहुत ही कैमरा शाई पीपल हैं अनफॉर्चुनेटली, बट इमेजिन वी आर डूइंग इट हियर. तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो. जस्ट गिव इट अ ट्राई, बी बोल्ड. वो एक हमारा टैगलाइन हुआ करता था, आई रिमेम्बर व्हेन वी वर किड्स, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू. आज भी होता है. आज भी है वो. सो this is the takeaway that okay, you have to be authentic, whether you are a YouTuber or you are an Instagrammer, or anybody for that matter. यहाँ पर मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स खरीद लेते हो तो इंस्टाग्राम का खुद का ऐड कैंपेन चलता है, मतलब आप उसी टूल से चला सकते हो. तो इंस्टाग्राम भी सोचता है कि यार
ये इतना उल्लू का पट्टा है कि ये फॉलोअर खरीद रहा है, ये व्यूज़ खरीद रहा है, तो मैं इसको वायरल क्यों करूँ? अगर आपने अपनी एक वीडियो पे आपने ऐड चला दिया कि हाँ इसको मैं वायरल करना है, उसके लिए आपने ऐड चला दिया, तो इंस्टाग्राम भी कहेगा ठीक है चलाओ ऐड, मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं क्यों वायरल करूँगा तुमको फ्री में? तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आप बहुत सारे चैनल्स अगर आप कभी ऑब्जर्व करना, चैनल्स होते हैं जो जिनका एक वीडियो मिलियंस में यूज है, अगली वीडियो पे 1000 भी व्यूज नहीं जाते हैं, क्योंकि एक पे ऐड चल रखा है। तो इंस्टाग्राम भी कहता है कि अगली वीडियो डाउन, दूसरी वीडियो डाउन, नेक्स्ट वीडियो डाउन, तब तक डाउन होती रहेगी जब तक आप फिर से पे नहीं करोगे। Oh my God, तो ये वैसा ही होता है। That's a business strategy. Yeah, It means yeah. कि अगर आप एड्स परचेज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम को उसको भी पैसा चाहिए ना, वो क्यों देगा आपको फ्री में जो चीज़ आप Very true, very अगर true. आप किसी भी बिजनेस में या कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, बट थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा हार्डवर्क करके, थोड़ी सी मेहनत डाल करके आप वो चीज़ फ्री में ले सकते हो, बट आप कहते हो नहीं मैं पैसे दे के ले लूँगा, तो रेस्टोरेंट भी कहेगा ठीक है लेते रहो, फिर पैसे दे करके मैं तुमको भी मत करो मेहनत। So you are saying कि as a beginner आपको आपको कभी नहीं, एड परचेजिंग पे नहीं कभी जाना नहीं। चाहिए, आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, अपनी पोस्टिंग रेगुलर रखनी चाहिए, Yeah. अपने कंटेंट पर काम करना चाहिए, Yeah, खुद एंड पे काम। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रीच देयर, Yeah. जहां आपको शायद एड परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग एड्स खरीदते हैं या फिर व्यूज़ के पीछे भागते हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि आप जितने भी लोगों को सक्सेसफुल होता हुआ देखोगे, वो कुछ ऐसा दे रहे हैं पब्लिक को, ऑडियंस को, जो वो खुशी से देते हैं, और उनका उसके पीछे एक ग्रीड तो सबकी होती है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप बदले में कुछ ना कुछ चाहते हो, उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं आप, भले झूठ बोल दो कि हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, बट चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। एंड जो मेन पर्पज़ होता है वो डिफाइन होना चाहिए। आप अगर इस पर्पज़ के साथ जा रहे हो कि यार यूट्यूब में अगले 2-3 सालों में मैं इतने पैसे कमाने लगूंगा, तो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं। फिर आप उस चीज़ की फिर आपको ऐसी कंपनी जाएंगी आपके पास, आपको लूट के चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसलिए चैनल शुरू कर रहे हो कि यार मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों के साथ नॉलेज शेयर करनी है, मुझे खुद में ग्रोथ देखनी है, क्योंकि आप कंटेंट जब क्रिएट करने बैठते हो तो आप खुद की बहुत सारी ऐसी खामियां देख लेते हो जो शायद आप ऐसे ना देख पाओ या लोग आपको ना बताएं। तो आप अगर खुद के डेवलपमेंट के पीछे भागते हो तो आई थिंक वो आपको ज़्यादा बेटर इंसान बनाएगा, और जैसे जैसे आप बेटर होगे तो आपका कंटेंट भी ग्रो होगा। बट तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब ये पैसे दे के फॉलोवर व्यूज कभी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है एंड आई फेल्ड। मैंने एक लाइक यू नो फेक चैनल बनाया, वहाँ पे फॉलोअर्स खरीदे इंस्टाग्राम पर, एंड देन दैट पेज हैज बीन डेड, कोई फॉलोअर ही नहीं बढ़ता है फिर जब तक तुम और पैसे नहीं देते हो। आजकल तो बॉट्स के बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं, बॉट्स देते हैं कि फेक चैनल, और आपको जो फेक फॉलोअर्स मिलते हैं उनमें सारे नए पेज होते हैं, 1 फॉलोअर 2 फॉलोअर। इंस्टाग्राम पे क्योंकि पेज बनाने का कोई पैसा नहीं लगता है अभी, तो आप कितने भी पेज बना सकते हो, और पेज बना करके आप भी एक ऐड चला सकते हो कि 500 में 1000 फॉलोअर लो तो कोई आपको 500 पे करेगा। आपने 1000 फेक पेजेस बना रखे हैं, आपने सबसे उस पेज को फॉलो कर दिया एंड यू हैव अर्न 500, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। तो I think that doesn't make any sense for anyone. anyone, yeah, but आप जब उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाते हो ना कि मुझे व्यूज ही चाहिए केवल, आपको लगता है कि सब्सक्राइबर्स होना है तो पैसा आने लगेगा, ये आने, कुछ नहीं आता है, लिटरली कुछ नहीं आता है। जब तक लोग आप पे इन्वेस्ट करने का नहीं सोचेंगे आप कुछ नहीं कमा सकते हो। और आज के टाइम पे एक मतलब मैंने कहीं सुना था, मुझे याद नहीं कहाँ सुना था, कि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो खुद के ऊपर होती है। अगर आप खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग आप पे इन्वेस्ट कर सकें, तो उससे ज़्यादा पैसा आप कहीं नहीं कमा सकते। एंड दैट इज व्हाट कंटेंट क्रिएशन इज। So true. So now we will be playing a rapid fire round with Mr. Anirudh today. Let's see how good he is at that.